आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल में। आज की क्लास में हम देखेंगे उपसंयोजन संख्या या समन्वय संख्या तथा आकसीकरण संख्या ज्ञात करना। ठीक है, तो ये काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है, अक्सर ये पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्न के रूप में। ठीक है, कभी कभी आपका अति लघुत्तरी प्रश्न के रूप में भी पूछा जा सकता था। ये 1 से 2 नंबर का ये वीडियो है, अर्थात कहने का मतलब कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका 1 से 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समन्वय संख्या पहले देखते हैं, फिर हम देखेंगे आकसीकरण संख्या। इन दोनों को देखने से पहले कुछ हमें शब्दावलियों को समझना जरूरी है, जो कि यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। पूछ लेता है कि लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, सब चीज़ें। ठीक है, तो लिगेंड को समझना जरूरी है, जो हमारा समन्वय संख्या ज्ञात करने में सुविधा होगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए लिगेंड क्या होता है। सबसे पहले देखिए परिभाषा तो आप सीधे देख सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम आपको बस उदाहरण से बता देते हैं। देखिए आपको लिगेंड क्या होता है इसको समझाते हैं। जैसे हमने लिखा K4FeCN6। ठीक है, अब ये देखो Fe जो है इसे हम बोलते हैं केंद्रीय धातु, और Fe से जो लगा समूह होता है उसी को हम लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ज़्यादा फोकस किस पे करना होगा, ये बड़े कोष्टक के अंदर जो चीज़ें हैं उनके ऊपर, यानी केंद्रीय धातु और लिगेंड के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए परिभाषा देख लेते हैं क्या होता है। देखिए लिगेंड क्या होते हैं, अब इसको देखिए। उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या धातु आयन से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों द्वारा सीधे परिबद्ध परमाणु, अणु या समूह लिगेंड कहलाते हैं। वही बात है जो आप ये चीज़ देखें ना, यहाँ पर देखिए, इस जो केंद्रीय धातु से जो भी परिबद्ध परमाणु या समूह है उसी को हम लिगेंड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। लिगेंड विद्युत उदासीन या ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन युग्मदाता समूह या परमाणु होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देख लेते हैं लिगेंड के प्रकार। तो लिगेंड के प्रकार दो टाइप से होता है, एक होता है आपका आवेश के आधार पर और एक होता है उपसंयोजक बंध के आधार पर। तो हमें ज़रूरत पड़ेगी समन्वय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो हमें उपसंयोजक बंध के आधार पर देखना होगा। ठीक है, तो क्या होता है इसे देख लेते हैं। देखिए उपसंयोजक बंध के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड। ठीक है, तो एक दंती और द्विदंती, और एक होता है बहुदंती। ठीक है, तीसरा जो होता है बहुदंती होता है। तो बहुदंती का कोई काम यहाँ पे नहीं है, एक दंती और द्विदंती से काम चल जाएगा। ठीक है, समन्वय संख्या ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। वह इलेक्ट्रॉन युग्मदाता समूह जो धातु आयन के साथ केवल एक उपसंयोजक बंध बना सकता है। ठीक है, जैसे Cn- हो गया, H2 हो गया, NH3 हो गया, कोई भी हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, आपको मैक्सिमम देखने को मिलेंगे एक दंती लिगेंड। ठीक है, द्विदंती लिगेंड देखते हैं क्या होता है। वह इलेक्ट्रॉन युग्म, ठीक है, वह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, यहाँ मतदाता लिखा गया, गड़बड़ है, समूह जो धातु आयन के साथ 2 उपसंयोजक बंध बना सकता है, उसे हम बोलेंगे द्विदंती। ठीक है, द्विदंती में आपको 2 याद रखना है, 2 से काम चल जाएगा, हर जगह आपको 2 यही 2 मिलेंगे, एक एथिलीन डाईएमीन और दूसरा मिलेगा ऑक्सलेट आयन, इसे हम ऑक्सो भी बोला जाता है, ऑक्सो। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं बहुदंती। यहाँ नहीं है बहुदंती का, लेकिन हम देख लेते हैं। वह इलेक्ट्रॉन युग्म दाता समूह, ठीक है, जो धातु आयन के साथ 3 या अधिक उपसंयोजक बंध द्वारा जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब आपको नोट पॉइंट याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो नोट पॉइंट है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या ज्ञात करेंगे तो इसका ज़रूरत अवश्य पड़ेगा। देखिए एक दंती लिगेंड के लिए संख्यात्मक मान आप 1 रखिएगा, अगर द्विदंती लिगेंड आता है तो उसका संख्यात्मक मान 2 रखना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ें। चलिए अब इसमें कुछ सूत्र है, थोड़ा सा इसे ध्यान देना है। समन्वय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, एक दंती या द्विदंती लिगेंड, यानी अगर एक दंती होगा तो यहाँ पर 1 लिख देना, द्विदंती होगा तो 2 लिख देना, और गुणा कर देना लिगेंड की संख्या। लिगेंड की संख्या का मतलब जैसे यहाँ पर हमने आपको दिखाया, देखिए Cn है, लिगेंड है, कितनी संख्या है 6, तो वही संख्या आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग।
ठीक है, तो ये आपको फार्मूला याद रखना होगा, एक दंती लिगेंड या द्विदंती लिगेंड। ठीक है, अब हम चलते हैं समन्वय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको समन्वय संख्या के लिए। सबसे पहले आपको देखना है लिगेंड किस टाइप का है, एक दंती है द्विदंती, फिर देख लेना उसकी संख्या। ठीक है, तो देखिए NH3 जो होता है वह एक दंती होता है, आपने देखा होगा उदाहरण में। तो एक दंती के लिए हम क्या लिखेंगे, समन्वय संख्या ज्ञात कर लें, एक गुणा इसकी संख्या कितना है 6, तो अब इसका समन्वय संख्या निकल के आ गया 6। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं, अब CONH3, ठीक है, Cl2 ये है, अब इसका हमें निकालना होगा समन्वय संख्या इसका कोबाल्ट का। तो क्या करेंगे, NH3 की संख्या कितना है, यानी कौन सा लिगेंड है, तो एक दंती, गुणा कितनी संख्या इसका है, तो एक है, प्लस दूसरा भी लिगेंड है क्लोरीन, क्लोरीन भी कैसा होता है, एक दंती, और इसकी संख्या कितना है, एक, तो पूरा टोटल मिला के हो गया 2। तो अभी इसकी समन्वय संख्या निकल के आ गया 2। ठीक है, अभी हम ऑक्सीकरण संख्या भी देख लेंगे। अब देखिए यहाँ K3FeCN6 का देख लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ Fe का हमें ज्ञात करना है समन्वय संख्या। तो पहले हमें देखना होगा लिगेंड किस टाइप का है, तो एक दंती लिगेंड है, तो इसके लिए लिखेंगे एक गुणा इसकी संख्या कितनी है, तो 6, दोनों को गुणा कर देंगे तो आ गया 6। ठीक है, तो समन्वय संख्या इसका निकल के आ गया 6। ऐसे ही Fe है, यहाँ पर देखिए Fe का निकलना है, तो यहाँ पर लिगेंड जो है C2O4 ऑक्सलेट जो कि द्विदंती है, तो उसकी संख्या लिखेंगे 2, गुणा इसकी संख्या है कितनी 3, तो पूरा निकल के आ गया, गुणा कर देंगे तो 6। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। पैलेडियम का अगर हमें इसमें ज्ञात करना हो तो देखिए किस प्रकार का लिगेंड है, तो एक दंती है, तो एक गुणा इसकी संख्या कितना है 4। ठीक, तो पूरा गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4, यानी इसकी समन्वय संख्या 4 होगी। ओके, अब चलिए सबका हम देख लेते हैं ऑक्सीकरण संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। ओके, चलिए तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करते हैं। 1 मिनट, इसके लिए थोड़ा सा हमें इधर चलना पड़ेगा। चलिए इधर कर देते हैं हम। देखिए जिसका पता करना हो उसको मान लेना यक्स, तो कोबाल्ट का हमें यहाँ पे हमेशा केंद्रीय धातु का पूछेगा, तो कोबाल्ट का मान लो यक्स है, प्लस जो लिगेंड है उसकी ऑक्सीकरण संख्या तो NH3 है, तो NH3 उदासीन होता है, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। एक संख्या है, एक नहीं 6 है, तो 6 संख्या से गुणा कर देंगे बराबर। अब एक चीज़ ध्यान देना है कि अब इस पर कितना पूरा आवेश है, देखो Cl3 है तो क्लोरीन पर होता है माइनस, लेकिन 3 क्लोरीन है तो इसका मतलब 3 माइनस है, तो इधर 3 प्लस होगा, तो यानी कि पूरे के पर ऑक्सीकरण संख्या कितना हो गया प्लस, 1 मिनट रुक जाइए, पूरे पे हो जाएगा +3। ठीक है, अब इसे लेकर जाइए उधर, तो क्या निकल के आ जाएगा x बराबर +3। ओके, देखिए दूसरे उदाहरण से आप समझ, देखो सबसे पहले आप क्या करना, फिर से सुन लीजिए, ये जो लिखा हुआ है इसको प्लस और माइनस में कन्वर्ट कर लीजिए। देखिए क्लोरीन पे होता है 1 माइनस, लेकिन यहाँ 2 क्लोरीन है तो 2 माइनस, जितना माइनस उतना प्लस, तो इधर हो गया 2 प्लस। ठीक, अब कोबाल्ट का मान लेते हैं x, प्लस लिगेंड जो है NH3 का होता है 0 0 प्लस। ठीक, क्लोरीन का होता है -1, संख्या इसकी 1 है, बराबर, यहाँ पर देखिए +2। ठीक, तो x बराबर निकल के आ जाएगा +3, इसे कोष्टक में कर दीजिएगा थोड़ा अच्छा पड़ेगा, तो +3 निकल के आ जाएगा। ओके, चलिए आगे वाले में देख लेते हैं, थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको देखिए पोटेशियम पर होगा 1 प्लस, 3 पोटेशियम है तो 3 प्लस होगा, तो इधर 3 माइनस होगा। ठीक, अब क्या करेंगे, Fe का मान लीजिए x, प्लस Cn का होता है ऑक्सीकरण संख्या -1, तो -1 गुणा इसकी संख्या कितना है 6, तो 6 कर लीजिए बराबर, इस पे कितना है, पूरे पर कितनी है, यानी पूरे का कितना ऑक्सीकरण संख्या, तो -3। अब हल करना आपको पता ही होगा, तो x बराबर आ जाएगा +3। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अब इसमें भी उसी तरह करना है। पोटेशियम पर होगा 1 प्लस, लेकिन 3 पोटेशियम है तो 3 प्लस, इसका मतलब इस पे हो जाएगा 3 माइनस। अब निकाल के देखते हैं। एफ आई का मान लीजिए x प्लस ऑक्सलेट आयन का होता है -2, ये आपको याद रखना होगा। और इसकी संख्या है 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए, बराबर पूरे की ऑक्सीकरण संख्या कितना है -3। तो इसको भी आप हल करेंगे तो x बराबर +3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे देख लेते हैं हम। देखिए K2PdCl4 है। ठीक है, तो अब हमें पैलेडियम का चाहिए। तो देखिए पोटेशियम पर 1 प्लस, लेकिन यहाँ पर 2 पोटेशियम है तो 2 प्लस, तो जितना प्लस उतना माइनस, यानी 2 माइनस इस पर हो जाएगा। पैलेडियम का हो गया x, पैलेडियम का हो गया x, क्लोरीन का होता है -1 गुणा इसकी संख्या है 4, बराबर लिख दोगे -2। ठीक, तो x बराबर निकल के आ जाएगा +2, यानी पैलेडियम की जो ऑक्सीकरण संख्या है 2 आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा एक प्रश्न छूटा था, इसका भी हम एक बार समन्वय संख्या देख लेते हैं। तो देखो कोबाल्ट का समन्वय संख्या ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, लिगेंड का प्रकार देख लेना होगा। यानी यह किस प्रकार का है तो द्विदंती, 2 संख्या लिख लेना, गुणा इसकी संख्या कितना है 2, प्लस दूसरा लिगेंड क्या है क्लोरीन, क्लोरीन 1 दंती लिगेंड होता है तो 1 लिख लो, कितनी संख्या है 2, सबको ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा 6। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी निकाल के देख लेते हैं हम। देखिए ऑक्सीकरण संख्या, तो यहाँ क्लोरीन है माइनस, इसका होगा प्लस। अब निकाल के देख लीजिए कोबाल्ट का। तो देखिए कोबाल्ट का मान लीजिए x प्लस एथिलीन डाइएमीन का होता है -2, संख्या है 2। ठीक, 2 है हो गया। अब प्लस क्लोरीन का होगा -1 गुणे संख्या है 2, बराबर पूरे पे है +1। ठीक, अब इसे हल करिए, x - 4 बराबर 1, तो x बराबर +5 निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको ऑक्सीकरण संख्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।